Good morning, students. Welcome to class 9 chemistry. The chapter is matter around us. Already in the previous video I have taught you about mixtures. अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मिक्सचर्स कितने तरीके के होते हैं. मेनली मिक्सचर्स टू टाइप्स के होते हैं माय डियर. एक होते हैं होमोजीनियस और एक होते हैं हीट्रोजीनियस. अब ये होमोजीनियस क्या होता है भाई? होमोजीनियस मिक्सचर्स. मैं पहले पॉइंट के बारे में बात कर लेता हूं. दोज मिक्सचर्स in which the substances are completely mixed. यानी यहां पर क्या है कि जो होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं वो उनमें जो सब्सटेंसेस होते हैं वो कंप्लीटली मिक्स्ड अप होते हैं, पूरी तरीके से मिक्स होते हैं. ठीक है. दे हैव नो विजिबल बाउंड्रीज. इनमें कोई विजिबल बाउंड्रीज नहीं होती हैं ऑफ सेपरेशन. यानी कहने का मतलब जो होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं ये आपस में पूरी तरीके से घुल जाते हैं, पूरी तरह मिले हुए होते हैं. हम उन्हें अलग अलग हमें दिखाई नहीं पड़ते हो. लेकिन हेट्रोजीनियस में क्या होता है, यहां थोड़ा उल्टा होता है. सॉरी, हीट्रोजीनियस मिक्सचर्स की बात कर रहा हूं मैं. Those mixtures in which the substances are not completely mixed. यहां completely mixed नहीं होते हैं. ये कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं. दे हैव विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन. उनमें सेपरेशन के लिए विजिबल बाउंड्रीज होती है. अब हम इस पॉइंट को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं. जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल ऊपर वाले के लिए लिया हमने. क्या लिया? सुगर एंड वाटर सॉल्यूशन. सुगर एंड वाटर सॉल्यूशन. अब यहां पर हमने चीनी को और पानी को मिला लिया, अच्छी तरीके से इसका घोल बना दिया. क्या हम सुगर को, पानी को, दोनों को अलग अलग देख सकते हैं? अगर हम किसी को दिखाएंगे शुगर वाटर सॉल्यूशन को तो कोई भी कहेगा ये तो वाटर है, पर लेकिन कोई ये नहीं कहेगा इसके अंदर शुगर भी मिली हुई है. बट वेनेवर जैसे ही वो उसे टेस्ट करेगा कहेगा हाँ थोड़ी मिठास है, शायद चीनी पड़ी होगी, शायद बुरा भी हो सकता है. पर लेकिन क्या हुआ कि मिक्स होकर के वो हमें होमोजीनियस हो गया. होमोजीनियस का मतलब वो कंप्लीटली मिक्स्ड हो गया. यानी इसमें कोई विजिबल बाउंड्री नहीं है. जो दो सब्सटेंस मिले हुए हैं दोनों अलग अलग नहीं दिखाई दे रहे हैं. लेकिन इनकेस अगर हम दूसरा यहां पर ले हीट्रोजीनियस पे बात करें तो हम लोग कहेंगे कि यहां पर बोल सकते हैं सुगर. एग्जाम्पल ले लेता हूं, इसका भी एग्जाम्पल ले लिया. सुगर एंड सैंड मिक्सचर. अगर इनको दोनों को देखें
तो सैंड के पार्टिकल्स अलग दिखाई देंगे, लेकिन शुगर, अब की बार शुगर पूरी तरह इसमें घुल नहीं पाई है, डिजोल्व नहीं हुई है, तो शुगर और सैंड के पार्टिकल्स हमें अलग अलग दिखाई देंगे, तो हम इसे कहेंगे कि ये हीट्रोजीनियस है। या फिर हम चॉक वाटर सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। चॉक और वाटर को लेंगे, थोड़ी देर तक अगर हम उसे स्टेगनेंट रहने देंगे, ऐसे ही रखा रहने देंगे पानी को, तो आफ्टर सम टाइम द चॉक पार्टिकल्स सेटल्ड डाउन, वो सब सेटल डाउन हो जाएंगे। सो दैट्स वाई चॉक वाटर सॉल्यूशन इज ऑल्सो हीट्रोजीनियस। ए टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जैसा दिखता है लेकिन वो रियलिटी वो सॉल्यूशन नहीं है। अभी मैं आपको सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करूंगा। जैसा कि मैंने बात करी होमोजीनियस, होमोजीनियस में जितने भी होते हैं ये सब सॉल्यूशन होते हैं। अगर मैं एक और क्लियर बात करूं, जो होमोजीनियस है, होमोजीनियस जितने भी हैं ये सब सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं? सॉल्यूशन। मैंने वैसे बताया था सॉल्यूशन तो सभी होते हैं, पर लेकिन यह मैंने होमोजीनियस को सॉल्यूशन यानी ट्रू सॉल्यूशन की बात कर दी, इसको ट्रू सॉल्यूशन। अभी मैं आपको बताऊंगा ये ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है। और अगर हीट्रोजीनियस की बात करें हम, हीट्रोजीनियस की बात करें अगर हम लोग, तो यहां पर क्या होगा, ये दो तरीके के होते हैं। एक तो सस्पेंशन होते हैं, क्या होते हैं? सस्पेंशन, या फिर दूसरे होते हैं कोलोइड्स। तो ये दो तरीके के फिर हो गए। यानी हीट्रोजीनियस की बात अगर हम करें तो कैसे होंगे ये? सॉल्यूशन या फिर सस्पेंशन होंगे, और या फिर कोलोइड्स होंगे। यहां पर भी हम बात कर सकते हैं, एस लगा सकते हैं अगर चाहे तो, सॉल्यूशंस और ये सस्पेंशंस। इस तरीके से शायद मैं समझ रहा हूं आपको ये होमोजीनियस हीट्रोजीनियस क्लियर हो रहा होगा। अब मैं आपको सॉल्यूशंस के बारे में अलग समझाता हूं, और सस्पेंशन के बारे में अलग, और कोलोइड्स के बारे में अलग अलग बात करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइड्स के बारे में बात करूं, इससे पहले यहां एक और नया पॉइंट आता है, सॉल्यूट। ये सॉल्यूट क्या चीज है, और एक पॉइंट आता है सॉल्वेंट। अगर ये दो बात क्लियर होती है तो आपको आगे का पॉइंट और भी ज्यादा अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। पहले सॉल्यूट क्या होता है मैं ये बता दूं। द सब्सटेंस विच इज dissolved in a liquid to make solution is called solute। मैं समझता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे हम लोग शुगर और वाटर का सॉल्यूशन बनाया, अब शुगर और वाटर के सॉल्यूशन में देखता है कि हमने चीनी को पानी में डाल दिया, ठीक है, तो जो पानी है वो तो लिक्विड हो गया, और जो चीनी हमने डाली है वो सॉल्यूट हो गया। द सब्सटेंस विच इज डिजोल्व्ड इन अ लिक्विड, जो सब्सटेंस मिलाया जाता है लिक्विड में उसे सॉल्यूट कहते हैं। और सॉल्वेंट क्या कहते हैं? द लिक्विड इन विच, ये वो लिक्विड है इन विच, जिसमें सॉल्यूट को मिलाते हैं। द लिक्विड इन विच सॉल्यूट इज डिजोल्व इस लिक्विड की बात कर रहा हूं, इज कॉल्ड सॉल्वेंट, अब यहां सॉल्वेंट का पॉइंट भी आपको समझ में आ गया, सॉल्वेंट क्या चीज है। अब नया पॉइंट आता है, सॉल्यूशन क्या होता है भाई। अब आपके दिमाग में सॉल्यूशन वाला पॉइंट आ रहा होगा। सॉल्यूशन के बारे में कहेंगे सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट, यानी दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। यानी अब आपको सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। कैसा होता है? इट इज अ होमोजीनियस, ये मैं ऊपर बता चुका हूं, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ये काइंड ऑफ मिक्सचर है भाई, ठीक है। कैसा है? होमोजीनियस है, क्योंकि इसकी कोई विजिबल बाउंड्री नहीं होती है सेपरेशन की, ठीक है। अच्छा, एक यहां बड़ा अच्छा मेरे को पॉइंट मिला
क्या ये सॉलिड भी हो सकता है? सॉल्यूशन अगर लिक्विड में ही मिलाएंगे अगर हम, तो क्या कोई सॉलिड हो सकता है? हाँ, एक और भी है, कुछ जो एलॉयज होते हैं ना, एलॉयज, आप लोग एलॉयज नहीं जानते होंगे, मैं बता देता हूं। एक एग्जांपल है ब्रास। ब्रास जो है पीतल को बोलते हैं बेटा, और पीतल कैसे मिलता है? जिंक से और कॉपर से मिलके बनता है। ये किस किस का मिक्सचर है? कॉपर और जिंक। इन्हें हम लोग पहले कॉपर और जिंक को, कॉपर प्लस जिंक दोनों को मिला लेते हैं। सपोज करिए ये 65 to 80% तक तो कॉपर ले लेते हैं हम लोग, और जिंक को बाद बाकी ले लेते हैं जितना भी बचता है। जैसे ये 65 to 80% कॉपर ले लिया, परसेंटेज में बोल रहा हूं ये बात, और बाद बाकी बचेगा 20 to 35%। इसे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि सॉल्यूशन को हम लोग कैसे एग्जामाइन करेंगे कि ये सॉल्यूशन है। पहला पॉइंट इसका होता है कि जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ये बात तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर ही सॉल्यूशंस होते हैं। अब और ज्यादा बात क्या करेंगे? अब हम बात करते हैं कि जो सॉल्यूशन बनता है वो सॉल्यूट होते हैं, उसके अंदर सॉल्वेंट होते हैं। यानी जो चीज मिलाई जाती है, जो पार्टिकल्स मिलाए जाते हैं, डिसॉल्व किए जाते हैं लिक्विड में, उन्हें सॉल्यूट कहते हैं। अब सॉल्यूट के पार्टिकल्स कैसे होते हैं? दूसरा, द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इज वेरी, सॉरी एक्सट्रीम भी बोल सकते हैं, इज एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल, यानी बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। यानी कहने का मतलब इनका जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर का होता है। ठीक है, अब ये 1 नैनोमीटर क्या होता है भाई? ये मीटर का यानी कह सकते हैं हम 1 नैनोमीटर बराबर 10 to the power of -9, ये इसका साइज होता है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, चलो इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं हम लोग कि डायामीटर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, डायामीटर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज, ये होता है 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर, अब 1 नैनोमीटर क्या होता है? 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 1/10 to the power of 9 मीटर, या और इसी को कह सकता हूं मैं 10 to the power of -9 मीटर, ये भी बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है तीसरा, जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के कैन नॉट बी सीन, ये दिखाई नहीं देते। पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन, ये दिखते नहीं है। काहे से नहीं दिखते भाई? नेकेड आई से भी नहीं दिखते, और इवन दैट ऑफ माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिख सकते। ठीक, कैन नॉट बी सीन इवन विद माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से भी इनके पार्टिकल्स को हम लोग नहीं देख सकते। अच्छा, चौथा क्या आएगा? पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर। पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशंस कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर, ये फिल्टर पेपर में होकर पास हो जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट आता है, जो सॉल्यूशंस होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं अगर उन्हें रख भी दिया जाए, लेकिन वो पॉइंट ज्यादा नहीं, एक मैं ऐसे ही बता देता हूं। सॉल्यूशंस को अगर हम थोड़ी देर के लिए स्टैग्नेंट पोजीशन में रख दें तो ऐसा नहीं कि उसके जो पार्टिकल्स हैं सेटल डाउन हो जाए, वो तो हेट्रोजीनियस वगैरह में होता है। नेक्स्ट एक पॉइंट कह सकते हैं, ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट।
ये लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं भाई। इसका क्या मतलब है, अगर सॉल्यूशन को आप किसी भी ट्रांसपेरेंट ग्लास वगैरह में रख दीजिए और एक तरफ से लाइट का फोकस कीजिए, तो उसमें आपको लाइट उसमें के पास नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक्सट्रीमली छोटे छोटे हैं। सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं बहुत छोटे छोटे हैं, ताकि वो उसको स्कैटरिंग नहीं करने देते हैं लाइट रेज को। सो दैट्स वाई ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट, वो लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं। अब बात करूंगा मैं हीट्रोजीनियस की। माय डियर, अब हम हीट्रोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में बात करेंगे। हीट्रोजीनियस मिक्सचर्स अब इसमें दो बताए थे मैंने, एक बताए थे सस्पेंशन और एक बताए थे कॉलोइड। तो पहले हम सस्पेंशन की प्रॉपर्टी से ही बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज में सारी बातें आ जाती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। इसमें पहली प्रॉपर्टी आएगी माय डियर, सेम उसी तरीके से बोलेंगे, इट इज अ हीट्रोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर्स। दूसरा पॉइंट, इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स के साइज की बात करेंगे हम, तो इसमें जो साइज मिलते हैं वो थोड़े बड़े मिलते हैं माय डियर। अब की बार तो साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा होता है। पार्टिकल्स इज क्वाइट लार्ज, क्वाइट लार्ज होता है ये, किसे जो सॉल्यूशन पड़े थे उसके पार्टिकल से थोड़ा बड़ा होता है। अप्रोक्सीमेटली इसको बोल सकते हैं, इसका साइज जो होता है वो हो सकता है डाया ऑफ सॉलिड पार्टिकल, डायामीटर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इक्वल्स टू 100 नैनोमीटर का हो सकता है ये, और उससे बड़ा भी हो सकता है। सॉरी, मैंने 10 लिखा है, 100 लिख देता हूं। 100 नैनोमीटर और मोर भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है। क्लियर? अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है इसमें, जो पार्टिकल्स हैं इन्हें हम इजीली देख सकते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन कैन बी सीन इजीली, हमें दिख सकते हैं। इजीली लिखो मत लिखो, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, जो पार्टिकल्स हैं इसके, ये फिल्टर पेपर से पास नहीं होते। पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। ये फिल्टर पेपर में के पास नहीं हो पाते। और पांचवा पॉइंट वही, अगर हम इन्हें स्टेगनेंट वाटर में रख देंगे तो ये नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, कोई जरूरत नहीं लिखने की। नेक्स्ट एक बहुत अच्छा पॉइंट है, सस्पेंशंस में से क्या होता है, ए सस्पेंशन स्कैटर्स ए बीम ऑफ लाइट, ये लाइट को अगर इसमें अगर हम लाइट पास करें, एक सस्पेंशन रख दिया किसी ग्लास में, टम्बलर में, एक कांच की ग्लास में भर के रख दिया सस्पेंशन। अभी हम एक टॉर्च से लाइट उसके अंदर फोकस करेंगे तो उसके जो पार्टिकल्स है वो स्कैटरिंग करेंगे लाइट को जो बिखेर देंगे चारों तरफ, तो लाइट हमें विजिबल हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, अभी मैं साथ में कोलोइड्स के बारे में भी और बात कर लेता हूं। कोलोइड्स, अब कोलोइड्स के बारे में भी हम मेनली इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड्स, सेम उसी तरीके से पहली प्रॉपर्टी उसकी भी यही है, इट इज अ हीट्रोजीनियस, ये भी हीट्रोजीनियस ही होता है।
heterogeneous मिक्सचर, ये heterogeneous मिक्सचर होता है माय डियर। अब इसके बारे में बात करेंगे अगर हम, कॉलोइड heterogeneous हो गया, लेकिन ये हमें बट एक और खास बात है, बट इट सीम्स, ये ऐसा लगता है, सीम्स दैट इट इज अ होमोजीनियस। कैसा लगता है ये? होमोजीनियस है क्या वो? लेकिन रियलिटी में ये होमोजीनियस होता नहीं है माय डियर, मैं आपको बता दूं, ये होमोजीनियस होता नहीं है। फिर ये कैसा होता है भाई? ये हिट्रोजीनियस ही होता है। अगर हम सपोज कीजिए फिल्टर पेपर में होकर अगर हम इसको फिल्टर करेंगे तो ये पास नहीं करेंगे, इसके भी पार्टिकल्स कुछ बच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, साइज के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। दूसरे पॉइंट पर हम साइज पर ही बात पहले पार्टों में भी कराए, तो यहां भी करते हैं। साइज ऑफ सॉल्यूट particles is larger than that of solution, but smaller than that of suspension। सस्पेंशन के पार्टिकल से ये थोड़े से छोटे होते हैं और सॉल्यूशन के पार्टिकल से थोड़े बड़े होते हैं। यानी कह सकते हैं ये इनका जो साइज है वो लिख सकते हैं हम लोग 10 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर तक हो सकता है। ये हम पॉइंट बोल सकते हैं, इसमें इसका साइज ये हो सकता है। अच्छा, तीसरा पार्टिकल होगा कि इनको हम लोग नहीं देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से, इसके पार्टिकल्स को। इसके पार्टिकल्स को हम कैन बी सीन इजीली देख सकते थे। चलो इजीली वर्ड में बढ़ा ही देता हूं, इजीली, यानी हम लोग नेकेड आई से भी देख सकते हैं इसे। अब इसको नहीं देख सकते, लेकिन particles of colloid cannot be seen, ये नहीं दिख सकते मैं, cannot be seen even with माइक्रोस्कोप से हम इन्हें नहीं देख सकते हैं भाई। अच्छा, फोर्थ पॉइंट कौन सा है? एक फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ये इन्हें फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, ये वाले, ठीक है। पार्टिकल्स, इसको लिख लेते हैं, पार्टिकल्स ऑफ colloid can pass through filter paper, ये फिल्टर पेपर में होके पास हो सकते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, और एक कॉलोइड जो होता है, कॉलोइड स्कैटर्स ए बीम ऑफ लाइट, ये लाइट को स्कैटरिंग कर देता है। यानी इसके पार्टिकल इतने तो बड़े होते हैं कि ये पार्टिकल्स को कॉलोइड जो है बीम ऑफ लाइट को जो है स्कैटरिंग तो कर पाता है। शायद मैं समझता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलोइड्स के बारे में भी मैंने बता दिया और सस्पेंशन के बारे में भी बता दिया। तो आप लोग इन्हें इजीली डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि कॉलोइड कौन है और सस्पेंशन कौन है और सॉल्यूशन कौन है। अभी मैं छोटा सा एक पॉइंट और भी बात करूं कि जो सॉल्यूशंस हैं वो मेनली 5 तरीके के होते हैं। सॉलिड इन सॉलिड में हो सकते हैं ये, जैसे कि हमने एक ब्रास को बताया था, कॉपर और जिंक को मिला के बनाते हैं।
दूसरा सॉलिड इन लिक्विड्स में हो सकता है ये, जैसे कि आयोडीन और अल्कोहल को मिलाया तो सॉलिड को लिक्विड में मिलाया। और लिक्विड में हो सकता है, जैसे सपोज करो हमने इथेनोइक एसिड को वाटर में मिला दिया, विनेगर को, या गैस इन लिक्विड में मिला सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को हम वाटर में मिलाते हैं और सोडा वाटर वगैरह बना लेते हैं। और गैस इन गैस में मिला सकते हैं, जैसे एयर है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सभी मिली हुई होती हैं। ऐसे ही सस्पेंशन को हम लोग बना सकते हैं, जैसे चौक को वाटर को मिला दिया। ठीक है, इस तरीके से ये पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट कोलोइड भी बेटा ऐसे ही कई प्रकार के होता है, जैसे सोल होता है, सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड में मिला देते हैं तो उसे सोल बोलते हैं। जैसे इंक है, सोप सॉल्यूशन है। सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में अगर हम सॉलिड सोल को देखें तो कैसा होता है, इसमें सॉलिड पार्टिकल्स सॉलिड में ही मिलाए जाते हैं। जैसे जेम स्टोन को देख सकते हैं आप लोग, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये मैंने एक रिंग पहन रखा है और रिंग का ये जो कलर दिखाई दे रहा है आपको। ऐसे एरोसोल में सॉलिड को लिक्विड में मिला सकते हैं। ठीक है, सॉलिड को या तो गैस में मिलाओ या फिर लिक्विड को गैस में मिलाओ, इस तरीके से बनता है। जैसे ऑटोमोबाइल से जो एग्जॉस्टिंग होती हैं, ठीक है, स्मोक वगैरह, तो वो सॉलिड एयर में मिल जाता है, गैस में मिल जाता है। इसी प्रकार अगर हम लोग जो है वाटर में अगर किसी सॉलिड पार्टिकल्स को मिलाएं, ठीक है, जैसे फॉग है, मिस्ट है, क्लाउड्स हैं। ऐसे एमल्शन होता है, एमल्शन में मिल्क, बटर, फेस क्रीम वगैरह आते हैं। और फोम है, फोम में सोप बबल्स, शेविंग क्रीम वगैरह आते हैं। और सॉलिड फॉर्म में फोम, रबर, स्पंज एंड ब्रेड वगैरह आते हैं। ऐसे ही जेल में जेलीज, जेलेटाइन वगैरह वगैरह ये सब आते हैं। तो शायद मैं समझता हूं ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इट्स ओके, बाय बाय, नेक्स्ट इन अदर वीडियो।